हेलो ट्रेडर्स, आज है 13 दिसंबर 2022 एंड आज की इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज की ये क्लास चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर आप एक बिगिनर हो, आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज यहाँ पर किसी का कमेंट था कि सर आप हमेशा मार्केट को एनालिसिस करने के बाद में ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो एंड फिर उसके बाद में हम लोगों को शो करवाते हो, तो हम लोगों को समझ में तो आता है कि आप एंट्री लेने के पीछे जो कंफर्मेशन बताते हो, एग्जिट करने के पीछे कंफर्मेशन बनाते हो, ठीक है। लेकिन आज आप कोई ऐसा ट्रेड लीजिए जिसके अंदर आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं करके रखा है एंड आप हमारे सामने एनालिसिस कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 100% तो वो चीजें नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं एक अच्छा सेटअप बना के यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, समझता हूँ और उस पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आज मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया है, ठीक है। अब गैप अप ओपन होते ही मार्केट के अंदर इंस्टेंटली बायर्स एंड सेलर्स दोनों की हमें ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। सो देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर, वैसे तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाकर के पहले एनालिसिस करना होगा, ठीक है। जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाइए और चेक कीजिए मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो उसका इंपल्सिव वेव चल रहा है या करेक्टिव वेव, ये भी चेक कीजिए, ठीक है। फिर उनको नोट कीजिएगा आप हर एक चीज को, ओके। सेंटिमेंट क्या चल रहा है उसको नोट कीजिएगा, क्या मार्केट बेस बना रहा है या फिर मार्केट अभी बिल्डिंग खड़ी कर रहा है या फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाकर के ये सारी चीजें चेक कीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर सब कुछ बताने की ट्राई करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इवन थोड़ा बहुत पॉसिबल भी नहीं होगा ये हर एक चीज को बताना, ठीक है। सो यहाँ पर फिर उसके बाद में आइएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, फिर आइएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बताने की ट्राई करता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला हमारे सामने एक दिख रहा है हमारे को हाई, ठीक है। एंड एक लो भी दिख रहा है क्या क्या ट्रेडर्स, हाँ एक लो भी दिख रहा है, ओके। सो ये वाला हमारा हो गया लो। अब सेकंड चीज, यहां पर जब भी फिबोनाची लगाते हो ना तो लाइन में चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा एंड 15 मिनट के अंदर आप जाइएगा, 15 मिनट के अंदर। सो ये हमारा हो गया 15 मिनट। अब देखो 15 मिनट के अंदर क्या हुआ, ये लो तो वही है लेकिन हाई चेंज हो गया ना सर, हाई चेंज हो गया। अब हाई कौन सा हो गया सर, हाई हो गया ये वाला। सो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन वाला जो ग्राफ होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ से लो टू हाई मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो कर दिया, लो टू हाई। वापस में चलता हूँ कैंडल्स के अंदर, वापस में चलता हूँ 5 मिनट के अंदर, ओके। सो मैं वापस आ गया 5 मिनट के अंदर। सो थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो यहाँ पर आपने को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमने एनालिसिस किया था। अब देखो हमारे को एक अच्छा लो भी मिल गया, एक हाई भी मिल गया। अब की बार देखो लो कौन सा पता है, ये वाला हाई था, ये वाला एक हमारे सामने फेक हाई था सर, इसको समझना पड़ेगा, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पर कैंडल्स हमें क्या बता रही है, क्या इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी आपके सामने है वो ड्रॉ कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर आइज, ओके। यहां पर मैं अपने अकॉर्डिंगली नहीं बता रहा, आपके अकॉर्डिंगली बताना है, ठीक है। सो यहां पर वेट कीजिएगा, अगर हम यहां पर कुछ ट्रेड इनिशिएट करें सो ये वाला पॉइंट्स तो काफी कम होगा। लेकिन निफ्टी का मार्केट है ना सर, इसको समझना पड़ेगा। निफ्टी के मार्केट के अंदर हमें ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलता, बहुत ज्यादा रेयरली कंडीशंस होती है जहां पर हमें ये देखने को मिल जाता है, ओके। सो यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर अब देखो साइकोलॉजिकल लेवल कहां पर आ रहा है, PSY लेवल, PSYLEVEL, ओके ओके। सो PSY लेवल कौन सा आ रहा है सर, समथिंग अराउंड यही वाला PSY 0.5 का जो लेवल है इसके अराउंड ही हमारा PSY लेवल आ रहा है। मतलब अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, आज छोटा सा प्रॉफिट करूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में 100% आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट यहीं पे हम लोग सॉर्ट करने वाले हैं, हमारा जो टारगेट स्टॉप लॉस होगा ट्रेडर्स एंड टारगेट वेट कीजिएगा आप लोग, ओके। सो थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा क्या, ओके। सो 40 पॉइंट का ही दे देते हैं स्टॉप लॉस भी, ओके। सो ये आज हमारा एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप निकल गया। अब ये ट्रेड हमने यहां पर लिया, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मेरे को क्वांटिटी प्रेस कर लीजिए, ओके। सो हमने यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को ऐड कर दिया है ट्रेडर्स एंड जो हमारा टारगेट होगा ना वो ये वाला टारगेट होगा। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा कि सर ये छोटा सा टारगेट है,
पहली बात ये छोटा सा टारगेट नहीं है। दूसरी बात निफ्टी का मार्केट है, मैंने पहले भी बता रखा है निफ्टी का मार्केट में वॉलेटाइल कम होता है। एंड थर्ड, यहाँ पर आज मैं अपना प्रॉफिट करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों का जो डिमांड था कि सर हमें मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करना है जिसके अंदर हमें सब कुछ पता चल जाए, सो उसके रिगार्डिंगली मैंने काम किया है एंड आप लोगों के सामने एक ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पर आज के इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल कराने के लिए हमारे सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं उसको भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा सर। वो बहुत जरूरी है, उनको भी नोट डाउन करना ही पड़ेगा सर, वरना इस तरीके से नहीं हो सकता काम, है ना। सो यहाँ पर देखो एंट्री लेने के पीछे क्या कन्फर्मेशन आ रहे हैं हमारा। सबसे पहली बात, मार्केट जहां से ओपन हुआ था, यहां से मार्केट ओपन हुआ था, तो यहाँ पर जो ऊपर मार्केट गया था, तो ये वाला जो हमारा सप्लाई का एरिया था ना सर, जैसे मार्केट यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ से जब यहाँ पर इस लेवल को टच करता है तो वापस आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स लोग बैठे रहते हैं जो सप्लाई देते हैं मार्केट को, तो यहाँ से फॉल कर देता है। ओके, इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। इसके जस्ट ऊपर ये वाला सप्लाई का एरिया था जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, है ना। सो सप्लाई का एरिया लिया मार्केट ने एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा फॉलिंग साइड में आ गया। लेकिन आपको एक और यहाँ पर बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब तक मार्केट 0.3 के ऊपर है तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा सर, ठीक है। 0.3 जैसा कि मैं आपको आरएसआई के थ्रू यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो समझाने की ट्राई करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर आरएसआई के 3 लेवल होते हैं, तो आरएसआई जब तक आरएसआई के यहाँ पर 0.5 के ऊपर ऊपर रहता है तो लोग बोलते हैं कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी बची होती है, फॉल करेगा। नहीं सर, 0.5 के ऊपर है, ये 50 का जो लेवल है ना, अगर इसके ऊपर है अब आरएसआई तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है सर, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाने के लिए मार्केट यहाँ पर अपना कंटिन्यू रैली कर सकता है। ओके, सॉरी थोड़ा बहुत वॉइस प्रॉब्लम है, वेट कीजिएगा आप लोग। सो उसी तरीके से जिस तरीके अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर 0.5 के ऊपर है मार्केट तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे ही अगर 0.3 जो हमारा फिबोनाची का एक नंबर है उसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तब तक मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि फाइनली मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है, जैसा कि आपका डिमांड था कि सर हमारे सामने एनालिसिस कीजिए एंड हमारे सामने ही ट्रेड लीजिए, तो वो भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट दोनों ही करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर देखो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे, बिल्कुल वहीं पे मार्केट आया, यहाँ से कुछ डिमांड मिला, जहां हमने एग्जिट किया वहीं से ऊपर, जहां हमने एंट्री की वहीं से नीचे, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट दोनों ही करना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड आज हमने निफ्टी के अंदर लिया था तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल कम होता है। अगर इतना ही पॉइंट, अगर हम इतनी सी बड़ी बड़ी कैंडल अगर बैंक निफ्टी के अंदर लेते तो शायद आज हमारा 100 पॉइंट से बाहर का प्रॉफिट होता। लेकिन आज मैं प्रॉफिट करने के लिए नहीं आया हूँ सर। मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, 26,000 के समथिंग हुआ है, ठीक है, 26,000 से प्लस में हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको जो चीज आपको चाहिए थी वो आज मैंने यहाँ पर बता करके दी। कौन से साइकोलॉजिकल, देखो यहाँ पर एग्जिट करने के पीछे क्या रीजन थे। सबसे पहली बात कैंडल्स का इमोशन था। सेकंड चीज यहाँ पर देखो ये वाला डिमांड, यहाँ पर देखो ये वाला सप्लाई, हर एक चीज था। उसके बाद में साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके बाद में फिबोनाची का लेवल था। सो एग्जिट करना यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो एग्जिट हमने यहाँ पर किया एंड एंट्री करने के पीछे भी सेम वही लॉजिक था। मैंने यहाँ पर ये वाला आपको सप्लाई लेवल बताया कि यहाँ पर सप्लाई लेवल लेने के लिए ऊपर आया था मार्केट, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो अब सिर्फ कैंडल, एक कैंडल के कंफर्मेशन से कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बोला 0.3 के ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहता है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन ऊपर जाने का ये था कि सर मार्केट 0.3 के ऊपर है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, यहाँ पर हर एक कैंडल को देखने की ट्राई कीजिएगा, ये 1 मिनट की, ये 2 मिनट की एंड ये 3 मिनट की, ये तीनों कैंडल क्या कर रही है, सॉरी ये तीनों कैंडल बायर्स की दिखा रही है। सो कैंडल्स भी दिखा रही है एंड उसके बाद में फिबोनाची का भी दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स का यहाँ पर मोमेंटम ये कैंडल खुद बता रहा है कि आएगा। लेकिन क्या हुआ, 2 कंफर्मेशन से काम नहीं चलता, बाकी सारे कंफर्मेशन बता रहे थे कि फॉल करेगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। जहां हमने एग्जिट किया वहीं से देखो मार्केट किस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। सो ये वापस 0.3 के लेवल पर आ गया है। अब आगे का मोमेंटम इसी तरीके से आप लोगों को चेक करना है। आप लोगों को देखा होगा किस तरीके से मैंने फिबोनाची का यूज किया, किस तरीके से गैप फिलिंग वाले एरिया को देखा हम लोगों ने, ठीक है, एंड किस तरीके से कैंडल्स को भी ऑब्जर्व किया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों कैंडल है ना ट्रेडर्स, ये आज के दिन को बनाएगी,
अभी नहीं बताऊंगा, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आज की ये तीनों कैंडल किस तरीके के मोमेंटम को शो कर रही थी। हाँ, टाइम मिला तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, सो अगर कोई आपका और भी क्वेश्चन हो, जैसे कि आज आपका क्वेश्चन था कि सर आप हमारे सामने खुद से एनालिसिस करने की दीजिएगा, मैं उसी तरीके से काम करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको कर दिया। और भी कोई भी ऐसे डाउट हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, आप बताइएगा जरूर, मैं आप लोगों का क्लियर करने की ट्राई करूंगा। ओके, सो ये क्लास यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।